प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास टाइम एंड वर्क का, जो कि हमारा 9th क्लास होगा, यानी कि 9वां क्लास होगा। तो कुछ भी बोलने से पहले हम आपको ये सवाल दिखाना चाहते हैं, एक बार आप सही से देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग इसी टाइप को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क का एकदम से बेसिक लेवल का जो एडवांस क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, SSC हो, रेलवे हो, समझ रहे, ये एकदम इम्पॉर्टेंट टाइप है। एक बार आप सही से इसको पहले देखिए। ये पूछा गया है आपका यूपी पुलिस 2024 में। एक बार सवाल देख लीजिए, यही क्वेश्चन होगा आपका। 12 पुरुष और 18 महिलाएं 10 दिन में। फिर से इन्फॉर्मेशन है कि 9 पुरुष और 18 महिलाएं 12 दिन में, ठीक है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यही सवाल होगा कि फलाना फलाना मिलके इतना दिन में, फिर 2 डेटा दिया हुआ रहेगा इतना दिन में। तो आप हमको बताइए कि इतने लोग मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। और समझ में आ रही, यानी कि 2 इक्वेशन आपको हर बार दिया हुआ रहेगा, 2 स्टेटमेंट दे करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक बार पढ़ लिया है सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ समझाना चाहते हैं आपको, समझिएगा एकदम ईमानदारी से। अगर हम आपसे ये बोले कि 20 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। आपको ये बोला जाए कि 20 आदमी, चलिए 20 के जगह पे 2 कर लेते हैं, समझ रहे हैं कि 2 आदमी जो है ना वो किसी काम को 3 दिनों में कर लेते हैं। क्लियर है। आपके मन में ये सवाल आया कि सर मेरे पास ना थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, मेरे पास 3 दिन नहीं है, समझ रहे हैं, घर में शादी वादी है, तो हमको जो काम करवाना है वो 1 दिन में करवाना है। 2 आदमी 2 मजदूर यदि किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप काम को चाहते हैं कि 1 दिन में समाप्त हो जाए। कुछ दिमाग में आ पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि काम 1 दिन में हो जाए तो आपको कितना मजदूर लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 2 गुना में 3 मजदूर। समझ रहे हैं। इस चीज को और आसान करने के लिए हम यहाँ पे समझा सकते हैं कि 6 आदमी किसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी 2 दिनों में। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा काम तो 1 दिन में हो जाए, यानी कि समय आपके पास अब आधा है। जब आपके पास आधा समय है तो आपको डबल आदमी डिप्यूट करना पड़ेगा। सर क्या आप सहमत है इस स्टेटमेंट से? अगर 6 आदमी किसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं और आपके पास समय की कमी है, नहीं हमें 1 दिन में ही करवाना है, तो जब आप समय को आधा करिएगा तो मजदूर तो डबल करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो 2 था उसको इधर मल्टीप्लाई तो किए 6 में, तभी तो 12 आया। और वही काम हम यहाँ पर किए हैं। जो 3 दिन था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, 2 दिन से। फिर से अगर 10 लोग किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, क्लियर है, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा काम तो 1 दिनों में हो जाए, समझ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको कितना मजदूर लगाना पड़ेगा, तो 14 गुना मजदूर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग पिछले वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा एकदम समझ में आएगा। हम आपको नए पेज में, फेस पेज में बताते हैं। 12 पुरुष 18 महिला और 10 दिन में। 12 18 10, ठीक है। 12 पुरुष को पी कर देते, चलिए एम कर देते हैं। 12 पुरुष 18 महिला काम को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट देख लें, गलती ना हो जाए। 12 18 और 10, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखिए 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर के काम को 10 दिनों में करते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि सर काम हमारा 10 दिन में ना हो करके 1 दिन में हो जाए। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, तो 1 दिन में काम होने के लिए आपको ना 10 गुना लोग डिप्यूट करना पड़ेगा। इधर में अगर हम 10 से गुना किए हैं तो आप इधर में 10 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही? अगर आपके पास
समय 10 दिन ना हो करके 1 दिन है, 1 दिन में काम करवाना है, तो 1 लाने के लिए आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर में 10 से गुना कर लीजिए। ठीक है, यानी कि यहां पर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 10 में 10 से डिवाइड करके 1 दिन, यानी काम 1 दिन में करने के लिए हमें इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, गुना करके अब कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अगले स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, कितना है, 9, 18, 12। ठीक है, 9, 18 महिला कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 दिनों में करते हैं। क्लियर है, ओके। तो अगर हम काम को 1 दिन में करवाना चाहेंगे तो जाहिर सा बात है कि हमें 12 गुना लोगों की जरूरत पड़ेगी। इधर में 12 से भागा होगा तो इधर में 12 से गुना होगा। क्लियर है, तो ले दे करके बात वहां पर फिर से वही आ गया, 1 दिन। अब आप बात को समझेंगे कि 1 दिन में काम समाप्त करने के लिए हमें इतने लोगों की जरूरत है, और दूसरे कंडीशन में भी काम को 1 दिन में समाप्त करने के लिए हमें इतने लोगों की जरूरत है। आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब राइट हैंड साइड यहाँ भी 1 दिन है और यहाँ भी 1 दिन है, दोनों स्टेटमेंट में अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा? बस समझ में आ रही है? अगर 5 बराबर x है और 6 बराबर x है तो क्या हम 5 बराबर 6 नहीं कर सकते? तो सेम चीज यहां पर है। आप इन दोनों को इग्नोर करिए और सीधा सीधा बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने बैठेंगे तो सबसे पहले आप यहीं से शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को आराम से समझाने के लिए हम लोग डिटेल में बनाते हैं। देखिए, पहला तो अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, कहने का मतलब 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में। ठीक है, डिटेल में बना रहे हैं। देखिएगा, 12 पचे 60 पुरुष, 18 पचे 90 महिला। कोई ऑब्जेक्शन? बराबर 6 में 9 से गुना कर दीजिएगा तो 54 महिला हो जाएगा, महिला नहीं मेल है ये, और 18 छक 78 से 108 फीमेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रेशियो निकालना है। पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात बहुत जरूरी है, तो ये यहाँ करके घटा दीजिए। 60 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 6 मेल, और ये 90 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो 54 है वो यहाँ के घटेगा और बराबर के उधर में 108 महिला है, तो ये 90 जाके घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 18 महिला। ठीक है, महिला और पुरुष का उल्टा बोल रहे हैं, पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो होगा 18/6 यानी कि 3/1। ठीक है, ये हमारा एकदम पहला मतलब इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया है। रेशियो पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब इस रेशियो को आप चाहे पहले वाले स्टेटमेंट में रखिए या दूसरे वाले स्टेटमेंट में रखिए, आंसर कहीं से भी आएगा। पहले वाले पर या दूसरे वाले पर आंसर तो आना ही आना है। क्लियर? चलिए यहीं पे बना लेते हैं। जब उतना बनाए हैं तो इसी में बनाते हैं। देखिएगा, किसी पे बना लीजिए। मान लीजिए हम लोग इस पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि पुरुष के जगह पे m के जगह पे 3 रखेंगे और महिला के जगह पे उसका एफिशिएंसी 1 रखेंगे। समझ रहे हैं? कितना काम होगा? 12 तिया 36 काम और 18 एकम 18 काम, ऐसे तो कितना हो जाएगा टोटल? 54 होगा कि नहीं होगा? 54 काम होगा। 8 14 3 4 और 1 5। तो जब दोनों मिलकर के 54 काम करते हैं तो कितना दिन में? तो सर 10 दिन में। ठीक है, ओके। अब जो सवाल दिया गया है, हमने आपको बताया कि चाहे तो आप इस स्टेटमेंट में रखें या फिर इस वाले में वैल्यू रखें, और फिर जो आपसे पूछा जा रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं कहां पर लिखेंगे? यहां पर देखिएगा, 2 पुरुष और 3 महिला। ठीक है, पुरुष पुरुष पुरुष, ये देखिए यहाँ पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? तो आप कहेंगे सर 3, और महिला का एफिशिएंसी कितना है? तो आप कहेंगे 1। 3 दूना 6 और 3 एकम 3, टोटल कितना काम? जब 9 काम होगा तो कितना दिन लगेगा सर?
क्या बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहला काम है हमारा क्षमता निकालना, रेशियो एफिशिएंसी का। उसके बाद हम ये जो 3 और 1 का रेशियो का वैल्यू है, आप चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए, और बाकी दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है 2 पुरुष और 3 महिला। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 6 बार में। 60 बराबर x है, यानी कि टोटल कितने दिनों में काम हो पाएगा? तो आप कहेंगे सर 60 दिनों में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, सवाल यहाँ है लेकिन इसका सॉल्यूशन अगले स्लाइड में है, आप इसको देखेंगे। क्लियर? इसी टाइप का सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा कहाँ चला गया, चलिए यहाँ है। ठीक है, इसको रोकते हैं, अगले में बारी में कर लेंगे। थोड़ा इसको देखिए। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा डिजिट है, कोई टेंशन नहीं, करना है तो करना है। 15 पुरुष और 21 महिलाएं, ठीक है, यहां पर करेंगे। देखिए 15 पुरुष और 21 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो आप कहेंगे सर 56 दिनों में, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बीच में होगा बराबर। ओके, 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को करते हैं कितने दिनों में? तो सर 64 दिनों में, 64। क्लियर है? अब हमको रेशियो निकालना है। 8 से काट लीजिए 7 बार में, 8 से काट लीजिए 8 बार में। ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते थे कि देखिए 12 है, 24 है, मतलब यहाँ से भी कॉमन हो सकता था, यहाँ से भी 3 कॉमन कर सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखिए हमको डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब 15 सते, आप कहेंगे सर 105, और ये है 12 अठी 96। होगा कि नहीं होगा? 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105 होगा, और 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96 होगा। यानी कि जो अंतर है वो कितना है? तो 9 है। हम सीधा सीधा लिखेंगे 9 पुरुष। माइनस प्लस को इग्नोर करिए, अगर वो माइनस आएगा भी ना तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा माइनस से माइनस। उधर देख लीजिए 24 में 8 से गुना करेंगे तो ये होगा 192, और 21 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 147। 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 5, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 45 महिला, 45 फीमेल। ठीक है, चलिए तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार में। मेल और फीमेल का आपने रेशियो निकाला कितना? तो आप कहेंगे 5:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप देख लीजिए एक बार। चलिए, जब हमने एफिशिएंसी निकाल लिया फिर तो सवाल आसान हो गया ना सर। अब चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम की जगह पे कितना रखेंगे बताइए? एम के जगह पे आप 5 रखेंगे और एफ के जगह पर 1 रखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया, कहाँ पर लिखेंगे? 15×5 = 75 है ना, 15×5 = 75, और 21 एकम 21, कितना हो गया? तो सर 96। कन्फर्म? आप कहेंगे कि जब 96 काम होता है ना सर, तो कितना दिन लगता है? तो सर 56 दिन लगता है, 56 डेज। अब सवाल पर आते हैं। 18 पुरुष के जगह पर आप कितना रखिएगा? 5, और महिला के जगह पर कितना रखेंगे? 1। तो 18×5 = 90, और कितना? 24, तो ये कितना हो गया? 114। जब 114 काम होगा तो कितना समय लगेगा? ठीक है, आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। तो जरा इसको बता दीजिए फिर क्या करें। 6 से कटेगा ये 19 बार में, और ये 6 से कटेगा कितना? 16 बार में। अब तो कटने से रहा ये, अब नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन से किया जा सकता है? चलिए 16 में अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा। नहीं, यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्या यहाँ से चेक कर सकते हैं? देखिए तो पहला ऑप्शन 9 सते 63, 63 के 3 में 6 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 सते 63,
63 में 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, जबकि 6 आना चाहिए था। 9 सते 63, 63 का 3 और 9 जोड़ेंगे तो 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया। लास्ट में है 9 सते 63 का 3, है ना, 63 का 3 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? मेरे हिसाब से आंसर जो है आपका वो 4 नंबर होना चाहिए, 4th ऑप्शन होना चाहिए। एक बार यहाँ गुना कर लेते हैं, 16 छक 96 और 16 पचे 80, तो कितना हो गया, 6 9 8, तो ये हो गया 896 डिवाइडेड बटा 19। ठीक है, गुना सही है, 16 छक 96, 16 पचे 80। यानी कि अगर हमको पूर्णांक में लाना ही है तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो 19 चको 76 4 बार में लगा सकते हैं। तो जब 4 बार में लगाएंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा। ठीक है, 36, 19 सते, पहाड़ा याद करिए 19 सते 133, कितना बचा, 3, शेष यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको उसमें भी बताया, हम लोग यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, तो 4 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 पुरुष और 8 महिलाएं, 4 पुरुष और 8 महिलाएं जो हैं वो किसी काम को 10 दिनों में गुना कर सकते हैं। तो 10 से हमने गुना कर दिया। 5 पुरुष और 24 महिलाएं, 5 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो सर 4 दिनों में। तो 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। बस समझ में आ रही है? ओके, अब देखते हैं 10 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 40 पुरुष हो जाएगा। इतना करने का जरूरत नहीं है यार, डायरेक्ट घटाते हैं ना। यहाँ 40 होगा और यहाँ 20 होगा, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 20 पुरुष का। ओके, 24 चको 96, है ना, यानी घर में 10 अट्ठे 80, है ना, तो 96 में से 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 महिला। बस डायरेक्ट हमारा अप्रोच होना चाहिए रेशियो तक पहुंचने का। तो 4 से काट लेंगे, बिल्कुल 5 बार में, 4 से काट लेंगे 4 बार में, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब कुछ। 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा। उधर में आपका हो जाएगा कितना, 96 में से 80 जाएगा तो 16 बचेगा। एकदम सही है। 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, सही है। चलिए तो किसी पे रख लीजिए ना, मेल के जगह पे जब आप 4 रखेंगे और फीमेल के जगह पे जब आप 5 रखेंगे तो कितना काम हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे सर 16 काम यहाँ और 40 काम यहाँ, यानी कि जब दोनों मिलकर के 56 काम करते हैं तब काम कितने दिनों में होता है, आप कहेंगे सर 10 दिनों में। ठीक है, हमारा सवाल है 1 पुरुष और 1 महिला। भाई 1 पुरुष 1 महिला मिलकर के कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, कितना समय लगेगा, बस। ठीक है, तो क्या आप काट सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया 560 बटा में 9। क्लियर है? चलिए 9 से जरा डिवाइड कर ही लेते हैं। ऐसे 2 ऑप्शन है अभी भी, है ना, अभी भी हम लोग ऑप्शन से जा करके छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, लास्ट में 0 है ना। बोलिए बस, 9 छक 54। ठीक है, कितना बच गया आपका, तो आप कहेंगे सर 6, ऊपर से उतर गया 0, 9 गलती हो रहा है क्या कहीं पे, फिर से 9 छक 54। देखिए मिस्टेक है गलत घटाने में, जैसे 56 है ना सर, 56 में से जब 54 घटेगा तो 2 बचेगा, 9 छक 54, 2 बच गया, ऊपर से 0 उतार देंगे तो 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 शेष बच गया। ठीक है, होता है छोटा छोटा चीज़। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए रेशियो निकालना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना जल्दी रेशियो निकालेंगे उतना अच्छा है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल देखिए। 4 पुरुष और 7 महिलाएं 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। एक सवाल को थोड़ा और शॉर्ट करने का कोशिश करते हैं, आप धीरे धीरे, है ना, मेरे साथ खेलिएगा। देखिएगा 4 पुरुष 8 दिनों में, तो ये कितना हो गया, 8 में 4 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर 32 पुरुष।
ठीक है। यहाँ देखिए 5 दिन में 7 पुरुष करता है, यानी कि 7 × 5 = 35 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करते 8 से तो 32 होता, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते तो 7 × 35 होता। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 पुरुष। ठीक है, चलिए 7 × 8 = 56। ओके सर, एकदम भालो भालो। और 4 में गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 20। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कितने का, यहाँ पर ये डी नहीं रहेगा। 7 में 8 से गुना करेंगे 56, एकदम सही है। और 4 में 5 से गुना करेंगे 20, यानी इधर में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 36 का अंत होगा। 36 क्या बोल सकते हैं, महिला का। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है। 4, 8, 32, 7 × 5 = 35, बिल्कुल सही है। उसके बाद है 7 × 8 = 56। ओके, कहाँ लिखे 56। और फिर 4 में 5 से गुना करेंगे 20, तो डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाएगा, 36 का ही होगा। चलिए, हो सकता है। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो हम लोग निकालेंगे वो निकल के आएगा, आप देख लीजिए कितना, तो कहेंगे सर 12:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सवाल पे। 4 पुरुष और 7 महिलाएं। 4 पुरुष, पुरुष के जगह पर आप कितना रखेंगे, तो सर 12। महिला के जगह पर कितना रखेंगे, तो सर 1। क्लियर है। 12 × 4 = 48 और 7 × 7 = 48 और 7 जब 55 काम होता है सर तो 8 दिन लगता है। 8 दिन। आपसे पूछा जा रहा है 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप बताइए ना सर। 8 महिला कितना काम करती है, तो सर 1 काम करती है, कितना दिन लगेगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आंसर आ गया आपका 55 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसके पहले वाले सवाल में हमने जो ये कुछ लिखा हुआ था इतना, है ना, समझिए ये वाला जो चीज़ है, इस चीज़ को हमने ड्रॉप करने का कोशिश किया इस वाले सवाल में। और ये किया जा सकता है अगर हमारा तरीका या फिर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे मजबूत होते चला जाएगा, तो फिर कम से कम लिखने का प्रयास होना चाहिए। डायरेक्ट हम इसी में यहीं पे कैलकुलेशन करके गुना करके माइनस कर देंगे, लिखने से भी बचेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इस सवाल में। क्या उसको भी वैसे करें, देखिएगा। 4 पुरुष 5 दिन में, तो 4 × 5 = 20 पुरुष। ओके सर। दूसरा स्टेटमेंट में देखिए 3 पुरुष और 7 दिन में, तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कंफर्म हो गए कि डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 पुरुष बराबर। महिला वाला में देख लीजिए 6 × 5 = 30, है ना, और महिला यहाँ है 4 × 7 = 28। 6 × 5 = 30 और 4 × 7 = 28, डिफरेंस कितने का, 2 का, यानी 2 महिला। 1 पुरुष बराबर 2 महिला, यानी कि महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:1। ऐसे चुटकी में तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम तो इसमें भी लगा ही है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या सवाल है, समान काम के इतना गुने कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी। चलिए, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओहो, चलिए समझिएगा बात को। पहले तो हम लोग फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में रख लेते हैं। पुरुष के जगह पर कितना रखेंगे, तो सर 2। महिला के जगह पर कितना रखेंगे, तो सर 1। तो कितना काम हो जाएगा, आप देख लीजिए। 4 दूना 8 और 6 एकम 6। 4 दूना 8 और 6, जब 14 काम होता है तो कितना दिन लगता है, 5 गुना लगता है। ठीक है, ओके। अब हमारा सवाल है, अच्छा आप ये देखिए कि जो काम है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि काम जो है वो 5/2 गुना है। 5/2 गुना है, पहले की अपेक्षा 5/2 गुना है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, क्या रिलेट कर पा रहे हैं। पहले की अपेक्षा 2.5 गुना काम है, यानी यहाँ पर यदि 1 काम होता ना सर, तो यहाँ पर 5/2 काम होता। हमने आपको बताया हुआ है M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट में कि काम हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर ये 1 काम करेगा ना, तो 2.5 काम करेगा, यानी 5/2 काम करेगा। तो यहाँ पर आप समझने के लिए ये कर सकते हैं कि ये वाला जो 2 आप देख रहे हैं, इसको आप कहाँ लेकर के चले जाइए, ऊपर में।
ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट पे। आपसे बोला जा रहा है कितने पुरुषों को, बात को समझिएगा, कितने पुरुष x माना गया है, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, तो सर 2 के हिसाब से काम करेंगे ना। कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करें। 25 महिला कितना काम करती है, 1 काम करती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो काम है ना वो आपका हो जाना चाहिए। ये 2 को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो काम है वो कितने दिनों में होना चाहिए, 5 दिनों में होना चाहिए। देख लीजिए ये वाला 5 दिन में पूरा करने के लिए, ठीक है। बाकी ये जो 2 से गुना था पहले वो 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में कितना हो गया, ये 7 × 5 = 35 बराबर में आप देखेंगे 2x बराबर 25, ठीक है। ये जो 25 है वो अंदर आ जाएगा, 35 में से 25 घटेगा 10 बराबर में 2x, सॉरी, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हुआ हो, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला क्या जा रहा है ना कि मेल और फीमेल दोनों को काम करना है, पुरुषों की संख्या गायब है और महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है, कितना, 25 महिला, ठीक है। तो चाहे जितना पुरुष हो जितना महिला हो, जो उनका एफिशिएंसी होगा वो उसी हिसाब से ना काम करेंगे। तो इसका एफिशिएंसी 2 था इसलिए हमने 2 से गुना किया, महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है इसलिए हमने 1 से गुना किया। तो इतना काम को 5 दिनों में करने के लिए समझ रहे कितने पुरुष का, तो पुरुष तो x था और बाकी ये नीचे वाला जो 2 था वो ऊपर में गया हुआ था। 5 से कहाँ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 7 बार में 7 × 5 = 35 और 25 आकर के घट जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बराबर 2x, x बराबर 5, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, प्रयास करिएगा बनाने का। ये देखिए 30 पुरुष और 14 लड़के किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं और 20 पुरुष और 4 लड़के मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए सवाल इसमें पहले की अपेक्षा और आसान किया हुआ है। 3 पुरुषों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है, ये दिया हुआ है। 3 पुरुष बराबर 5 बॉय, एफिशिएंसी निकालने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा सर। 3 पुरुषों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है, दैट मीन्स पुरुष और लड़का का जो एफिशिएंसी है वो इतना है 5:3, सॉरी 5/3, ठीक है। ये दिया हुआ स्टेटमेंट हम लोगों को। अब डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन पे डालते हैं। देखिएगा पुरुष के जगह पर आप कितना रखेंगे, तो सर 5, और बच्चा के जगह पे, लड़का के जगह पे कितना रखेंगे, तो 3। तो ये हो गया आपका 150 और ये हो जाएगा 14 या 42, यानी कि दोनों मिलकर के जब 192 काम करते हैं, 192 काम करते हैं, तो कितना दिन में सर, 21 दिनों में। नो प्रॉब्लम, ओके। अब आपसे बोला गया है कि 20 पुरुष और 4 लड़के मिलकर के, 20 पुरुष और 4 लड़के मिलकर के, देख लीजिए 20 में 5 से गुना करेंगे 100 और 4 में 3 से गुना करेंगे 12। जब 12 काम होगा तो कितना दिन लगेगा, ऐसा हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। 20 पुरुष और 4 लड़के मिलकर के, 20 पुरुष का एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना, 5, तो 20 × 25 100 तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा, और 4 × 12, हमको 112 लिखना चाहिए था ना। 20 × 25 100 और 4 × 12 112, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था। अब देखिए 16 के टेबल में ये 7 बार में जाएगा, 16 के टेबल से ये 12 बार में जाएगा, क्लियर। 7 के टेबल से ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 36 दिन, यानी कि 36 डेज। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले के पास, ठीक है। वहाँ पे वो 12 लिखा गया था, 20 × 25 100 और 4 × 12 होना चाहिए था। तो इसमें देखिए ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे करके सवाल को और आसान कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको सॉल्व करने में, ठीक। ये देखिए
8 बच्चे और 12 पुरुष मिल करके किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चा किसी काम को करने में पुरुष की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। बात को आप समझिएगा। एक बच्चा जो है वो बराबर है किसके, उल्टा होना चाहिए, उल्टा बोल रहे हैं। ये देखिए ना, ये क्या है, पुरुष, और ये क्या है, बच्चा, ठीक है। बात को समझिएगा। बोल क्या रहा है कि जो एक बच्चा है वो पुरुष की अपेक्षा डबल टाइम लेता है, हाँ? एक बच्चा जितना काम करता है उतना काम करने में आधा पुरुष लगेगा। एक बच्चा किसी काम को करने में पुरुष की अपेक्षा 2 गुना समय लेता है। एक पुरुष जितना काम करेगा ना, वो काम करने में 2 बच्चा लगाना पड़ेगा आपको। एक बच्चा जितना काम करेगा ना, उतना काम करने के लिए आधा पुरुष काफ़ी है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इफिशियंसी लिख सकते हैं कि पुरुष का 2 काम और बच्चों का 1 काम बराबर होगा ना। आदमी 2 काम करेगा और बच्चा 1 काम करेगा, तभी तो बच्चा को पुरुष की अपेक्षा डबल टाइम लग रहा है। ये लड़का को पुरुष से डबल टाइम लगेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी आधा है। सीधा सीधा समझ लीजिए, जब बच्चा का एफिशिएंसी पुरुष से आधा है तभी तो वो डबल टाइम ले रहा है, 2 गुना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एफिशिएंसी निकल गया। अब आते हैं सवाल पे। 8 बच्चा के जगह पर 1 रखिए और पुरुष के जगह पर कितना, 2 रखिए। कितना हो गया, 12 दूना 24 और 8, जब 32 काम होता है तो काम 9 दिनों में समाप्त होता है। क्लियर? क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। 12 पुरुष इस काम को करने के लिए, 12 पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेंगे। पुरुष का एफिशिएंसी 2 था, इसलिए हमने 2 लगा दिया। चलिए बताइएगा जरा। 2 से इसको 16 बार में काट लेते हैं, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। ये हमारा हो गया 4 12 दिन, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट दे करके ना कि पुरुष को, बच्चा को पुरुष की अपेक्षा 2 गुना समय लगा, सवाल को और आसान कर दिया गया। हम लोगों को रेशियो निकालने का जरूरत ही नहीं है, रेशियो तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को ना 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 2 पुरुष और 7 बच्चे। आपको लग रहा होगा अरे इसमें पुरुष और महिला था, इसमें पुरुष और बच्चा आ गया, कैसे अनुपात निकलेगा। बिल्कुल सही सोचना है आपका, सवाल ही ऐसा दिया हुआ है ना कि डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंचेंगे। देखिएगा, 2 पुरुष और 7 बच्चा को बी कर देते हैं। कितना दिन में करता है, तो सर 12 दिनों में करता है, ठीक है। चलिए समझिएगा, 8 तिया 24 पुरुष, 8 बचे 40 महिला, 12 दूना में 24 पुरुष और 12 सते 84 बच्चा। क्लियर है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया? 24 पुरुष से 24 पुरुष तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 40 महिला बराबर 84 बच्चा। क्या ये 4 से 10 बार में जाएगा? क्या ये 4 से 21 बार में जाएगा? 10 महिला बराबर 21 बच्चा। ये देखिए क्या पूछ रहा है, कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे करेंगे। 21 बच्चा जितना काम करता है उतना काम कितना महिला करेगी? तो 10 महिला करेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये आपको पता था, ये 24 महिला पुरुष से पुरुष जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल है, आप देख करके सवाल को गलत मत समझिएगा कि रेशियो निकाल पाना मुश्किल है, कैसे बनेगा, बिल्कुल संभव है। पुरुष पुरुष कैंसिल हो जाएगा, 10 महिला बराबर 21 बच्चा, यानी जितना काम 21 बच्चा करेगा उतना ही काम 10 महिलाएं करेंगी। तो 10 ऑप्शन नंबर चौथा है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं एक सवाल जो हम लोग शुरू में ड्रॉप किए थे उसको देखते हैं। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा डिजिट बड़ा था इसलिए इसको लास्ट में रखे थे होल्ड पे। कहाँ गया? 12 पुरुष और 16 लड़के 5 दिनों में। क्या हम 12 में 5 से गुना कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ 13 पुरुष
4 दिन में, तो क्या हम गुना कर सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या दोनों को घटाया जा सकता है? दोनों का डिफरेंस हो गया 8 पुरुष चुटकियों में। अब लड़के की बात हो रही है। 16 पचे 80 लड़का को बॉय लिख रहे हैं। फिर 24 चको 96। हमको माइनस प्लस पे सोचना ही नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, हमको सिर्फ डिफरेंस लिख देना है। दोनों का अंतर बराबर में 16, पुरुष और बच्चा का रेशियो निकल गया 2:1। ये कटेगा ना सर 2 बार में, 2:1 निकल गया ना। आ जाइए सवाल पे, जिस पे आपको बनाना हो, जिस पे आपको इच्छा करे। फर्स्ट स्टेटमेंट पे बनाइए चाहे सेकंड वाले पे बनाइए। तो ये हो जाएगा पुरुष के जगह पे 2 और बच्चा के जगह पर 1। तो 12 दूना 24 और 16 है ना, 12 दूना 24, 16 कम 16, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 36। 12 दूना 24 और 16, सॉरी। चलिए, जब 40 काम होता है, पूरा 40 काम होगा ना, जब 40 काम होता है तो 5 दिन लगता है, 5 दिन। ओके सर। अब हमारा सवाल है यहाँ पर 2 जाएगा और यहाँ पर 1 जाएगा। 29 दूना 58 और 22 से कम 22। जब टोटल 80 काम होगा तो सर कितना दिन लगेगा? ये कैंसिल है आपका 2 बार में। 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2 यानी 2.5। ठीक है। कितने मज़े से हमने आज का सारा सवाल किया और सारा का सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन था। उसी तरीके से हम आपका सिलेबस आगे बढ़ा ही रहे हैं कि लिमिटेड मतलब 1-2 टाइप का सवाल हर सेशन में डिस्कस किया जाए ताकि आपका पकड़ मजबूत हो। तो फाइनली हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरीके के सवाल में जब भी आपको दिखेगा, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए यहाँ तक पहुँचने का, यानी कि रेशियो निकालने का। रेशियो निकलेगा, आंसर निकलेगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो इस चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, हमें भी बेनिफिट हो। ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तो। क्लियर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।